प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रेहान भाई, इनके बच्चों और ईद की कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प कहानी है, तो आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहिए और जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ही प्यारी वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा होता है। सुबह 10 बजे का वक्त था। रेहान भाई अपने काम पर पहुंच चुके होते हैं। ये एक क्रिश्चियन के घर में ड्राइवर का काम करते हैं। अपने मालिक को ऑफिस छोड़ना, ऑफिस से घर लाना, उनके बच्चे को स्कूल छोड़ना, स्कूल से घर लाना, पूरा दिन काम करते हैं और इफ्तार के वक्त अपने घर पहुंच जाते हैं। आज भी ये इफ्तार के वक्त अपने घर पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया तो छोटे बेटे ने दरवाज़ा खोला। इनके 4 बच्चे और बीवी थी। सबसे बड़ी बेटी तकरीबन 18 साल की, उससे छोटी बेटी तकरीबन 16 साल की, उससे छोटी बेटी तकरीबन 12 साल की और सबसे छोटा बेटा तकरीबन 10 साल का था। रेहान भाई घर में आते हैं। जमीन पर इफ्तारी लगी थी। इफ्तारी में चंद खजूरें और बासी पकौड़ी और एक जग में पानी होता है। बीवी ने कहा, साहब आप वुजू करके इफ्तारी करने बैठ जाएं, अजान का टाइम हो गया है। सब इफ्तारी करने बैठ जाते हैं। इफ्तारी के बाद सब नमाज अदा करते हैं। फिर छोटा बेटा और बेटी आकर कहते हैं, अब्बा जान पूरा रमज़ान बीत गया है, कल चांद रात है। हमने इस बार रमज़ान में आज तक अच्छी इफ्तारी नहीं की है। कल हमें अच्छी इफ्तारी करना है। हमें शरबत और लस्सी पीना है। छोटी बेटी बोलती है, अब्बा हमें बिरयानी और फल फ्रूट खाना है। ईद भी आ गई है, हमें अच्छा कपड़ा चाहिए। मेरी सहेली जो है ना अब्बा, उसने ईद का कपड़ा खरीद लिया है। हमें भी एक अच्छा कपड़ा लाओ ना अब्बा। छोटा बेटा कहता है, अब्बा मुझे इस बार पैंट और शर्ट चाहिए, जिस तरह से असलम चचा के बेटे ने लिया है। और अब्बा सेवई बनाने का सारा सामान भी लाओ ना। बच्चों की ये सब बातें सुनकर रेहान भाई बहुत ही गमगीन हो गए। बच्चों की ख्वाहिश को कहां से पूरा करें? इफ्तारी का इंतज़ाम करें या ईद का कपड़ा खरीदें? जो तनख्वाह मिलती है वो किराया देने और बीवी के इलाज में खर्च हो जाता है। इनकी बीवी को पेट में कुछ मर्ज था, जिसका इलाज काफ़ी सालों से चल रहा था। रेहान साहब सर पर हाथ रख कर बैठ गए और अल्लाह से दुआ करते हैं, या अल्लाह तू ही सबका पालने वाला है, तू ही रिज़्क़ अता करने वाला है। अब बच्चों ने अच्छी इफ्तारी और ईद के कपड़ों का जिद किया है। अब मैं तो इस पर कादिर नहीं हूँ, लेकिन तू इस पर कादिर है। मेरे मौला कोई रास्ता बना दे। फिर रात में सब सो जाते हैं, लेकिन रेहान भाई नहीं सोते। सारी रात जाग कर अल्लाह की इबादत करते हैं और दुआ मांगते हैं। फिर सहरी के वक्त घर में जो कुछ होता है सब खा पी कर रोज़ा रख लेते हैं। रेहान भाई आज जल्दी नौकरी पर चले जाते हैं, ताकि मालिक खुश हो जाए और कुछ पैसे दे दे ईद के लिए। मालिक के घर पहुंचकर उसके उठने का इंतज़ार करते हैं। मालिक ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आता है तो रेहान भाई उससे कहते हैं, साहब कल ईद का दिन है, कुछ पैसे दे दें ताकि बच्चों का कपड़ा आ सके और आज आखिरी इफ्तारी है, कुछ इफ्तारी का सामान भी लेना है, क्योंकि पूरा रमज़ान बीत गया है। बच्चों ने आज तक अच्छी इफ्तारी नहीं की है। ये सब सुनकर मालिक कुछ नहीं बोलता और गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। रेहान भाई भी उदास होकर गाड़ी चलाकर ऑफिस पहुंच जाते हैं। मालिक गाड़ी से उतरकर अंदर जाने लगता है तो रेहान भाई पीछे से आवाज़ देते हैं, साहब
तो उनका मालिक रुकता है और अपने पर्स से कुछ पैसे निकाल कर रेहान भाई को दे देता है। पैसा पाकर रेहान भाई अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, लेकिन सोचते हैं इतने पैसे में तो सिर्फ कपड़ा और सेवई का ही इंतजाम हो पाएगा। बच्चों ने आज अच्छी अफ्तारी की भी जिद किया है। फिर आसमान की तरफ देखकर कहते हैं या अल्लाह। फिर गाड़ी में बैठकर वापस मालिक के घर उनके बच्चों को स्कूल छोड़ने आने लगते हैं कि रास्ते में एक शख्स लिफ्ट मांगता है तो रेहान भाई दे देते हैं, क्योंकि उसका घर भी उधर ही रहता है। तो वो शख्स रेहान भाई को किराए के मुताबिक कुछ पैसा देने लगता है, लेकिन रेहान साहब नहीं ले रहे होते हैं, पर वो जबरदस्ती देकर चला जाता है। फिर रेहान भाई अल्लाह का शुक्र अदा करके बच्चों को स्कूल छोड़कर बाजार जाते हैं और बच्चों का कपड़ा खरीदते हैं। सेवई और बनाने का सामान भी खरीद कर कार में रखने के लिए आ ही रहे होते हैं कि अचानक से एक दूसरी कार आकर रेहान भाई को टक्कर मार देती है। उनका सारा सामान वहीं गिर जाता है। उनके सर में चोट लगती है तो वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। फिर वही कार वाला आता है और उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है। इस शख्स का नाम कादिर होता है। जब शाम का वक्त होता है तो रेहान साहब को होश आता है तो अपने आप को हॉस्पिटल में पाते हैं। कादिर इनसे आकर माफी मांगता है, लेकिन रेहान साहब इस पर ध्यान नहीं देते। फौरन हॉस्पिटल की बेड से उठते हैं, सर पर पट्टी बंधी होती है और उस जगह पहुंचते हैं जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था। उनके पीछे पीछे कादिर भी पहुंच जाता है। जाकर क्या देखते हैं, उनके बच्चों के कपड़े गाड़ियों से रौंद रौंद कर गल फट चुके हैं। सेवई का सारा सामान कुत्ते बिथर बिथर कर खा रहे हैं। ये सब देखकर मानो कि रेहान साहब के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और वहीं घुटने के बल बैठकर खूब फूट फूट कर रोने लगे और सोचने लगे अब बच्चों को क्या जवाब दूंगा। कितने मुश्किल से पैसा इकट्ठा करके इतना सामान लिया था, या अल्लाह अब ये क्या होगा। ये सारा माजरा कादिर भी देख रहा होता है। जैसे तैसे रेहान भाई अपने आप को संभाल कर जो कुछ पैसा बचता है उससे फल फ्रूट लेकर घर पहुंच जाते हैं। दरवाज़ा खटखटाते हैं छोटा बेटा और बेटी। बहुत खुश होकर दरवाज़ा खोलते हैं कि अब्बा हमारा कपड़ा लाए होंगे, लेकिन अब्बा के हाथ में कपड़ा न देखकर पूछते हैं अब्बा कपड़ा कहाँ है। तो रेहान भाई नज़रों को झुकाए हुए जवाब देते हैं कि इंशाअल्लाह कल सुबह तक इंतज़ाम हो जाएगा। इनकी बीवी और बड़ी बहनें समझ जाती हैं कि इंतज़ाम नहीं हो पाया है। फिर इफ्तारी में रेहान भाई एक खजूर खाकर उठ जाते हैं। नमाज पढ़कर खूब रो रो कर दुआएं करते हैं और रात का वक्त हो जाता है। रेहान साहब दुआएं मांग रहे होते हैं कि इतने में दरवाजे की खटखटाने की आवाज़ आती है तो छोटा बेटा जाकर दरवाज़ा खोलता है। दरवाजे पर कादिर होता है। कादिर उनके छोटे बेटे से पूछता है क्या ये रेहान साहब का घर है। तो छोटा बेटा बोलता है जी हाँ, और फिर तेजी में अपने अब्बा को आवाज़ लगाता है कि अब्बा जान देखिए कोई आया हुआ है। तो रेहान साहब आकर देखते हैं और कहते हैं अरे बेटा कादिर तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो कादिर कहता है कि मुझे आप माफ़ कर दीजिए, मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया है। तो रेहान साहब कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह को जो मंजूर है वही हुआ। फिर कादिर अपने पास से उनके बच्चों का कपड़ा, सेवई बनाने का सारा सामान, खोआ मेवा सब उनको देता है और कहता है कि मेरी वजह से आज आपका नुकसान हो गया तो मैं तोहफे के तौर पर ये आपके लिए और आपके बच्चों के लिए लाया हूँ। बच्चे कपड़े को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। फिर कादिर वहाँ से चला जाता है और फिर दूसरे दिन ईद के दिन दोपहर के वक्त कादिर अपनी माँ को
रेहान साहब के घर में लेकर आता है। कादिर की मां रेहान साहब से कहती हैं कि मुझे आपकी लड़की पसंद है, क्या आप अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता मेरे बेटे कादिर से करना चाहते हैं। तो रेहान साहब अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या तुम्हें कादिर से रिश्ता करना पसंद है। तो उनकी बेटी हाँ में जवाब दे देती है। इस तरह से फिर कादिर और रेहान साहब की बेटी की शादी हो जाती है। प्यारे दोस्तों, आपने देखा कि रेहान साहब की किस तरह से अल्लाह तबारक व ताला ने मदद फरमाई, एक एक जरिया बनाया और एक एक जरिए से उनकी मदद की। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जो भी होता है सब अच्छे के लिए होता है। हमें समझ में नहीं आता, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला जो भी करता है सब अच्छे के लिए ही करता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।